वेलकम युग के झाझा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने पार्ट 1 जो वीडियो दिया था उसका कुछ भाग छूटा हुआ है। ये हिंदी क्लास 12 का प्रतिपूर्ति जो है रस्सी का टुकड़ा जो लिखा गया कहानी था उसमें कुछ भाग जो छूटा। तो चलिए ऑब्जेक्टिव की ओर। यह ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि 2024 में जो क्वेश्चन पूछने वाला है इसमें से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव जो है आपका टचेबल हो सकता है। तो आपका इसमें जो पहला ऑब्जेक्टिव है 22 नंबर क्वेश्चन कि 22 नंबर जो लिखा हुआ है, किसका भोजनालय लोगों से भरा हुआ था। तो जुर्दे भोजनालय नाम था, भोजनालय का नाम था। जुर्दे भोजनालय जो था वो लोगों से पूरा भरा हुआ था। तो जुर्दे जो व्यक्ति था, क्वेश्चन नंबर 23 है कि जुर्दे जो व्यक्ति था वो कैसा व्यक्ति था। तो जुर्दे जो व्यक्ति था वो दुष्ट आदमी था, वो अच्छा आदमी नहीं था, एक तरह से वो बदमाश व्यक्ति था। क्वेश्चन नंबर 24 है कि काले चमड़े का बटुआ लौटाने वाले को कितना इनाम देने की बात कही गई। यानी जो चमड़ा का बटुआ जो गिर गया था तो उसमें इनाम रखा गया कि इतना इनाम रखा जाता है, जो बटुआ पहुंचा देगा उसको इतना इनाम दिया जाएगा। तो 20 फ्रैंक का इनाम उसमें रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसने कहा कि चमड़े का बटुआ को होशे कम ने उठाया है। तो ये जो कहा था मलांदे, ये मलांदे उनका दोस्त था, होशे कम का दोस्त, लेकिन यह दुश्मनी निभाने का यहाँ काम किया। किसी कारण से दोनों में लड़ाई झगड़ा हो गया था जिसके कारण ये उसका दुश्मन बन गया था। क्वेश्चन नंबर 26 है, होशे कम और मलांदे के विवाद का कारण क्या था। तो विवाद का कारण था कि लोहे की जीन के कारण दोनों में विवाद हो गया था और दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। क्वेश्चन नंबर 27 है, मरियस पोमेल जो था कौन था। तो मरियस पोमेल जो था एक कर्मचारी था। और क्वेश्चन नंबर 28 है, होशे कम दूसरी बार गोदरबिल बाज़ार कब गया था। तो सबको बताने गया था कि मैंने चमड़े का बटुआ नहीं लिया, उनका चमड़ा का बटुआ मिल चुका है, मैंने नहीं लिया। तो कोई इस व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं था। तो अगले सप्ताह मंगलवार को सबको बताने का वो काम कर रहे थे, मैंने लिया ही नहीं, फिर भी लोग इनके बातों को विश्वास करता ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 29 है, होशे कम बिस्तर किस महीने पकड़ लिया। जब इनके बात कोई नहीं मान रहा था तो ये दिसंबर के महीने में बिस्तर पकड़ लिया, संश्लेष हो गए थे ये। क्वेश्चन नंबर 30 है, होशे कम का निधन किस महीने में हुआ था। संश्लेष होने के बाद इसी सदमा के कारण इनका निधन जनवरी में हो जाता है। तो ये था आपका रस्सी का टुकड़ा शीर्षक कहानी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब चलिए कहानी का दूसरा जो भाग है वो क्लर्क की मौत, प्रतिपूर्ति का ही है, क्लर्क की मौत। और इसके जो लेखक हैं, कहानीकार हैं, अंतोन चेखव साहब हैं। इस कहानी में भी मानवता के बारे में ही वर्णन किया गया कि जिस प्रकार की आपने रस्सी का टुकड़ा पढ़ा था उसमें भी मानवता के बारे में कि कितनों कुछ किसी को समझाने का आप प्रयत्न करेंगे वो समझने के लिए तैयार नहीं है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी बताया गया क्लर्क की मौत, इसके लेखक हैं अंतोन चेखव साहब हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन है कि क्लर्क की मौत के लेखक कौन है। तो क्लर्क के मौत के लेखक जो है अंतोन चेखव। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी किया गया है, ये 1-2 बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतोन चेखव कहाँ के निवासी हैं। तो ये रूस जो कंट्री है, रूस जो देश हैं, रूस के ही ये रहने वाले हैं अंतोन चेखव साहब। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन लक्लोचेस दे कार्नवील खेल का आनंद दूरबीन से मजा ले रहा था। इवान दमित्रिच चेरेवकोव। तो चेरेवकोव भी याद रखेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चेरेवकोव जो था कौन सा पंक्ति में बैठा था। जो दूरबीन से आनंद ले रहा था तो पंक्ति 1 2 3 4, तो कौन सा पंक्ति में ये बैठा था। तो पंक्ति नंबर दूसरा जो था उसी में वो बैठा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, चेरेवकोव ने किसके ऊपर छींका। जो पीछे बैठे, छींक रोकने वाली चीज़ है ही नहीं, तो जब छींक आया तो उन्होंने छींक दिया। तो ब्रिजालोव एक व्यक्ति थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे, गंजेपन थे और उन्हीं के ऊपर ये छींक दिया था। तो थोड़ा इनको तकलीफ़ हुआ। तो ब्रिजालोव जो थे कौन था, ब्रिजालोव कौन था। तो यातायात मंत्रालय के सिविल जनरल थे ये, एक विभाग में, यातायात विभाग जो है उसमें ये काम करने वाले व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर
7 है कि बिरजालोब किससे अपना गर्दन पोंछ रहा था। तो हाथ में दस्ताना पहने हुए थे वो बुजुर्ग साहब, तो अपने दस्ताना से सिर और गर्दन को पोंछ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 है चेरकोव घर पहुंचकर किसको अभद्र व्यवहार के बारे में बताया। कि हमने क्या बताया है, हम दूरबीन से खेल का मज़ा ले रहे थे तो हमने छींक दिया। तो यह बात अपनी पत्नी को जाके ये बताए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है चेरकोव अगले दिन किस रूप में माफ़ी मांगने गया था। तो नई वर्दी पहनकर और बाल कटवा कर एकदम स्मार्ट व्यक्ति बनकर गया था। चलिए चलते हैं, देखते हैं माफ़ी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोशिश किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 छींक वाली घटना कहाँ घटी थी। आर्केडिया में, जगह का नाम है आर्केडिया में। क्वेश्चन नंबर 11 है चेरकोव कौन था। ये क्लर्क थे, ये लिखा पढ़ी वाला जो लेखा जोखा वाला जो काम होता है वो काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 12 है अंतोन चेखव का जन्म कब हुआ था। 1860 में इनका जन्म हुआ था। अंतोन चेखव का निधन कब हुआ। तो 1904 में इनका निधन हुआ। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि गुस्से से लाल पीला कौन हो गया। बार बार माफ़ी मांगने जब गए थे ये चेरकोव साहब तो इनको गुस्सा हो गया था, तो लाल पीला आंख दिखाने लगे। कौन, बिरजालोब, रक्षा मंत्रालय के जो व्यक्ति थे वो, उनका आंख एकदम लाल पीला क्रोध से एकदम तप तप कर रहे थे एकदम। क्वेश्चन नंबर 15 है चेरकोव कहाँ मर गया। जब वो आया उनको वो सोच रहे थे कि हमको ये माफ़ करवे नहीं किए हैं, तो ये आए सूट बूट पहने हुए थे, जूता मोजा सब पहने थे, बस सोफ़ा पर लेटे और सोफ़ा पर लेटे ही रह गए। यह कहानी बस यहीं तक समाप्त हो जाती है। जय हिंद, धन्यवाद। आप अगर अच्छा वीडियो ये अच्छा लगे तो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में आपसे हम मिलते हैं।